क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है। मोहम्मद सफ़र जी, सीट पे जो गांधीनगर सीट है, क्या मूड है जनता का? गांधीनगर विधानसभा की मैं बूथ संख्या 143 से बात कर रहा हूँ और मेरा जो मूड नहीं है बल्कि गांधीनगर विधानसभा की पूरी मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अरविंदर सिंह लवली जी विजयी होंगे और भारी मतों से विजयी होंगे जी। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है अरविंदर लवली, उसको मैं देख रहा हूँ जो मुस्लिम समाज का वोट भी मिल रहा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है इसका कारण ये है कि उनका खुद ऐसा फेस है। हाँ उस फेस से लोग इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जिस टाइम वो मंत्री थे, जी, पूरी दिल्ली में आप देख लें, मंत्री हो या विधायक हो, उसका कार्यालय शाम को 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। ये अरविंदर सिंह लवली जी थे जो रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, आप उनके कार्यालय पे जाएं और वो खुला मिलता था। ये उनकी कार्यशैली थी और ये कार्यशैली का ही नतीजा है कि आज हर वर्ग के लोग, आप जब बूथ खुलेंगे, बूथ देखेंगे, कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जिस पे अरविंदर सिंह लवली जी दमदारी के साथ ना चुनाव लड़ रहे हों और मेरा मानना है कि वो भारी मतों से जो है विजय होंगे। मतलब आप ये देख रहे हैं कि पार्टी से बढ़कर कैंडिडेट अच्छा है, इस वजह से बहुत जनता अच्छा। साथ है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा चेहरा दिया जिससे जो है गांधीनगर विधानसभा में जीत संभव हो पाई जी। और जो पुराने विधायक थे उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था। मेरा मानना है कि अगर वो व्यक्ति आते तो शायद जो है हार भी सकते थे, फाइट भी हो सकती थी, लेकिन गांधीनगर के लिए बीजेपी ने जो निर्णय लिया वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा चेहरा हमारी नज़र में कोई नहीं है जो अरविंदर सिंह लवली जी को टक्कर दे पाए। क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम राशिद अली शेख है। राशिद जी, क्या जनता का मूड देख रहे हैं गांधीनगर में? गांधीनगर विधानसभा आम आदमी पार्टी का उपाध्यक्ष था। 13 साल मैंने आम आदमी पार्टी को दिए। अच्छा। और जब मैंने ये देखा कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के बिल्कुल मुखालिफ है, उसने हमेशा मुसलमानों के मुखालिफ जितने काम किए हैं, चाहे उसमें ताहिर हुसैन का मामला हो, JNU छात्र शर्जील इमाम का मामला हो, चाहे मरकज वाला मामला हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। और अरविंद केजरीवाल की हमने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने कभी मुसलमानों के फेवर में कभी डिसीजन लिया हो जी। इसलिए तमाम दिल्ली का मुसलमान आज 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है जी। और उसमें मैं भी हूँ और मेरे बूथ के लोग, मेरे मतलब जो है गांधीनगर विधानसभा के जितने मुस्लिम मतदाता हैं, आज गांधीनगर विधानसभा में जो कैंडिडेट है अरविंदर सिंह लवली जी, वो पिछले 15 साल 25 साल मतलब जो है वो विधायक रहते हुए 10 साल मिनिस्टर रहे, तो परिवहन मंत्री भी रहे, वो शिक्षा मंत्री रहे, लोगों के एडमिशन कराए उन्होंने, दिल्ली को पोल्यूशन से बचाया, बसें ला के दी, तो वो सारे काम। उसके अलावा जो इलाके की जितनी सड़कें, पानी, बिजली जो उन्होंने काम किया था, वो हमारे सामने एक ऐसा फेस था जिसका मुकाबला मैं समझता हूँ दिल्ली में ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेहतर कैंडिडेट अगर कोई है तो गांधीनगर विधानसभा है। इसलिए मुस्लिम मतदाता ने तय किया है गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को भारी मतों से हम जिता के भेजेंगे, और जिससे कि एक मैसेज जाएगा पूरे देश को कि ऐसा नहीं है मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। हाँ जी। और अगर कैंडिडेट अच्छा होगा तो फेस अच्छा होगा तो मुसलमान सबसे आगे बढ़ के वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को। मतलब ये गांधीनगर सीट एक उदाहरण बनने जा रही है पूरे देश के लिए। बिल्कुल नजीर पेश करेगी एक। बिल्कुल, हम नजीर पेश करेंगे और हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं जी कि अगर कैंडिडेट अच्छा होगा, चेहरा अच्छा होगा जी, तो हम जो है सबसे आगे बढ़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में आकर के वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। अरविंदर सिंह लवली। क्या नाम बाबू जी? अच्छा, और कोई अरविंदर सिंह लवली। मालवीय नगर में जो बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को टिकट दिया है, किस तरीके से काम वगैरह हुआ है और किस तरीके से उनकी स्थिति जो है मालवीय नगर में है? देखिए, सतीश उपाध्याय जी विकास के पर्याय हैं, विकास की पहचान है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने संगठन की सेवा किया है, एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है और हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। मालवीय नगर जनता का एक आस और विश्वास दोनों उनसे जुड़ा हुआ है। जो आम आदमी पार्टी की ये बैसाखी पर चलने वाली सरकार, पेरोल पर चलने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी रूपी सरकार का हम लोग भंडाफोड़ करने वाले हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। आप देखिएगा, दिल्ली की जनता का विश्वास हमारे साथ जुड़ चुका है। एक रेले के रूप में अपनी विकासमुखी सोच के साथ दिल्ली की जनता हम सबको वोट करने जा रही है।
बात बताइए, जैसे दिल्ली की जनता की आप बात कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल इतने सालों से सत्ता में रहे हैं, तो कुछ काम उन्होंने किया कि सिर्फ वादे किए हैं? उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, एक ही काम किया है, झूठ बोलना, झूठ बोल करके भ्रष्टाचार करना और सरकारी खजाने से लूट मार कर करके और जनता को गुमराह करके जिस तरह से उन्होंने सत्ता में आने का प्रयास किया कि हम किसी सरकारी सुविधाओं का उपभोग नहीं करेंगे, उन्होंने उन सब चीज़ों का उपभोग किया जिसके लिए उन्होंने त्याग किया था। अन्ना हजारे को उन्होंने झूठ बोला, कुमार विश्वास जैसे कवियों को उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हथियाने का काम किया है उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का और सरकारी खजाने लूटने का। तो एक बात बताइए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने हाल फिलहाल में बहुत सारे बयान दिए थे, उन्होंने पूर्वांचलियों को भी फर्जी वोटर जो है कहा था, और जिस तरीके से वो कहते हैं कि ये तो जो है वोटिंग ऐसे कराते हैं, लोगों को ऐसे लेकर आते हैं, बीजेपी के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने जो फ्री की चीज़ें दी है उससे जनता बहुत इम्प्रेस्ड है। देखिए, रही बात वोटरों की बात है तो इन्होंने एक किस वोटर के भरोसे बात करना चाहते हैं? इन जिन लोगों को ये अपना वोट बैंक मान रहे हैं वो है कौन? ये देश के भड़काऊ बातें करने वाले उनको अपना वोट बैंक मानते हैं। दिल्ली की जनता के खिलाफ बात करने वाले लोगों को अपना वोट मानता है। उनका विधायक वो स्वयं ऐसी बातें कर रहा है, महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करना, जनता के साथ अश्लील टिप्पणी करना। तो जिसके पास खुद संस्कार और संस्कृति नाम की चीज़ नहीं है वो वोटरों पर क्या बात करेगा? तो मैम, क्या लगता है आपको, इस वक्त जो है दिल्ली में वोटिंग होने वाली है, चुनाव होने वाला है, तो दिल्ली की मतलब क्या आपको स्थिति लग रही है इस वक्त, क्या सिचुएशन लग रहा है? कुछ ऐसे हैं जो केजरीवाल जी ने कुछ इतने सालों में कुछ काम किए हैं या काम नहीं हो पाए हैं? कुछ काम तो किए, लेकिन मेन तो है गंदगी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, सड़कें टूट रही हैं, उन सब पे ध्यान देना जरूरी है। तो अभी आपको क्या लगता है कि एक बार कांग्रेस रह चुकी है, फिर आम आदमी पार्टी रह चुकी है, तो आपको लगता है कि इस बार दिल्ली में जो है बदलाव होगा? बदलाव इतना नहीं होगा, सबको नहीं मिल पाएगा। वही होगा कि किसी को भी क्लियर लगता है मेजोरिटी नहीं मिलेगी इस बार। क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी रहेगी तो थोड़ा बहुत काम जो है वो किया जाएगा? बीजेपी आएगी तो शायद सेंटर में भी है तो शायद काम हो। अच्छा, केजरीवाल जी ने जो है इससे पहले वादे किए हुए थे 1,000 रुपये पंजाब में देने के, तो उन्होंने दिए नहीं, लेकिन अब कहते हैं कि अगर आप सत्ता में लेकर आएंगी तो 2,100 रुपये जो है वो महिलाओं की दिल्ली को देंगे। लगता है कि मिलेंगे? वो कोई भी पार्टी आएगी नहीं देगी, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, आप हो, कोई नहीं देगी। जिस हिसाब से मैं दिल्ली घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, हम लगातार ये मालवीय नगर वाले एरिया में हैं, यहाँ पे जिस प्रकार का वातावरण है कि आपने जिस प्रकार का एक ऐसा माहौल कर दिया है यहाँ पे कि दिल्ली की जनता निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल ने लगातार अनेकों प्रकार के चाहे घोटाले हों, चाहे यहाँ की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, और जो जिन प्रकार के उन्होंने वादे किए पर उन वादों को पूरा कर पाना, उन्होंने उन चीज़ों को किया नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आ रही हैं। और जिस प्रकार से हमारा लोगों से मिलना जुलना हुआ, ध्यान में आया, बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा एक सकारात्मक वातावरण यहाँ तैयार हो रहा है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिसका आपका वातावरण यहाँ पे है, इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना सुनिश्चित है। तो फिर क्या लगता है, अगर बीजेपी की, जैसे अगर आप कह रहे हैं सरकार आना सुनिश्चित है, तो बीजेपी की अगर सरकार आती है तो क्या दिल्ली में हालात बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। आप देश भर में देख रहे हैं जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार है, और पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप वहाँ के काम देखिए, निश्चित रूप से वैसे ही एजेंडा हमारा दिल्ली का भी रहेगा, है ना। तो एक अच्छा सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है। तो एक बात बताइए, केजरीवाल जी इतने साल से थे सत्ता में, कुछ काम वाम हुआ है या फिर सिर्फ वादे हैं? नहीं, काम तो किया भी है उन्होंने। स्कूल अच्छे हो गए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, हमारे यहाँ तो पानी की दिक्कत थी, उसकी भी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और बाकी तो अब करते ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में कुछ बदलाव होने के चांसेस है या फिर केजरी? इस बार कुछ लगता है चांसेस हैं, हो भी सकता है, टक्कर है इस बार कुछ। अब बाकी तो 8 तारीख को ही पता चलेगा फिर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी कई सारी ऐसी सीट है जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट रही, जैसे कि केजरीवाल जी की सीट है, और आप कह सकते हैं मनीष सिसोदिया की सीट है। तो मनीष सिसोदिया एक जगह पे लड़ रहे थे, वहाँ से वो छोड़कर कहीं और सीट पर चले गए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं हार का डर है, इस वजह से भी सीट बदली जा रही है? हो सकता है। अब मतलब एक्चुअली इतना तो नहीं पता वो कौन सी सीट से थे, मगर सीट चेंज करा है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए सीट चेंज करा है उन्होंने अपनी। अच्छा, केजरीवाल जी ने जो वादे किए कि फ्री बिजली, फ्री पानी, तो ज़मीनी स्तर पर इन वादों का लाभ मिल पा रहा है जनता को?
हाँ, मिल तो रहा है, 50% तो मिल ही रहा है, हर जगह हमारे यहाँ तो मिल ही रहा है। बाकी 50% क्यों कहा? मतलब 50 का पता नहीं ना, फिर अपने यहाँ का पता है, सिर्फ पूरा नहीं पता है, अपने यहाँ का पता है कि मिल रहा है। आपका नाम जी? मैम मैं क्या सवाल आपका? मेरा नाम विजय है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पीछे से रहने वाला राजस्थान को, रहता अभी अर्जुन नगर में। अच्छा, तो क्या लगता है दिल्ली में क्या हाल है, क्या सिचुएशन है? मेरे को देखा जाए तो बढ़िया ही है, अगर ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ खराबी है, देखा जाए तो ठीक ही है सब। ठीक है, तो अभी क्या लग रहा है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखने के लिए मिल रही है? अभी तो दोनों टक्कर में ही है, अब देखा जाएगा, जो भी जीतेगा उसके आगे पता चलेगा कैसे क्या किसका क्या सीन है, कौन क्या करना चाहता है, उसके बाद ही पता चलेगा जो जीतेगा। अभी तो आपके एरिया का क्या सीन है, क्या सिचुएशन? मेरे एरिया का तो हमेशा से ठीक होते हुए आया, हमेशा ही से ठीक है, और ये पता नहीं किसने क्या कर रखा है, ये तो मुझे नहीं पता वहाँ का। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो एक किराएदार हूँ, मैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ चाहता नहीं, जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, और इसको कोई चेंज करने वाला भी नहीं है इसमें। वो तो मीडिया वाले हैं, जो भी करेंगे वही करेंगे जो भी। तो क्या लगता है केजरीवाल जी इतने साल से हैं तो कुछ कर पाए वो, किसी वादे वादे हैं? नहीं किया तो है उन्होंने, बस फ्री किए हैं, पानी जगह जगह पहुँचाया है, थोड़ा बहुत सुधार इधर उधर किया है, और बाकी अगर वो इस साल अगर मान लो ठीक अगर आते भी हैं तो थोड़ा बहुत और कुछ करेंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा जो भी है। लोग अपने अपने पैरामीटर से देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पहले व्यवस्था क्या थी, अब हुआ है कि नहीं हुआ है, और नए जो कैंडिडेट्स आए हैं दोनों, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि 10-12 साल जो है अब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार रही, कुछ काम हो पाया या फिर सिर्फ वादे वादे रहे? फ्री वीपीस का है, लोग जनरली अगर आप मिड क्लास में जाएं तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते, वो लोग समझते हैं कि ये पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल्स वगैरह में खर्च किया जाए। लेकिन दूसरा जो बिलो जो जिसे कहते हैं लो लाइन के लोग हैं, उनके लिए वो इतना माइंड या एजुकेशन पीरियड नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे कि ये वेस्टेज है या हमें फ़ायदा है। तो सर आपको क्या लगता है जो फ्रीबीज है, ये फ्रीबीज का नुकसान है या फ़ायदा है? नहीं, फ्री बीज का फ़ायदा कैसे हो सकता है? अगर आप छोटा सा समझें, अगर मैं कहूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करती है, ठीक है, तो न्याय की देवी की तो आंखों में पट्टी है, वो जस्टिस करेगी या सज़ा देगी या छोड़ देगी, है ना, माफ़ नहीं करेगी। बेसिक कंसेप्ट है ना, इंसाफ, जस्टिस का मतलब है शी बियर द आंखों में पट्टी है, उसने तर्क सुनने, बातें सुननी है और उसने जस्टिस करना है। वो कौन अच्छा है या वो मेरे करीब का है, वो तो पहचान ही नहीं पाएंगी ना इंसाफ की देवी, तो आंखों में पट्टी है। तो इसको कहते हैं इंसाफ, इसको कहते हैं जस्टिस। अगर आप हर चीज़ को माफ़ करने लग जाएंगे तो इंसाफ थोड़ी होगा। या आप सिंपल से कहें कि अगर दो देश, अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो यू बिकम ए कम्युनिस्ट, सारा स्टेट ओन करेगा, उसमें फिर डेमोक्रेसी का तो कोई मतलब नहीं है ना, कैसे आप करेंगे? फ्री स्टेट, अगर वो स्टेट ओन कर रहा है, वो जिसको देगा या नहीं देगा। तो अब आपको लगता है कि सर जैसे पहले कांग्रेस रही है, फिर आम आदमी के टाइम में समझे नहीं, चाहे वो कॉमनवेल्थ का पीरियड था, एक पैसा खर्च हुआ, मान लीजिए 20-25% की करप्शन भी हो गई, पर वो एक सामने नज़र आता है। नेहरू स्टेडियम उस समय बना है ना, आज हम विजिबल है वो, आज जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, कार्यक्रम होते हैं, नेहरू स्टेडियम जाते हैं ना, हम कहते हैं, हम अगर स्टेट के बाहर जाएं तो हम कहते हैं ना, यार नेहरू स्टेडियम के पास रहता हूँ, लोधी रोड के वहीं, है ना, इट इज़ विजिबल इवन टू अ माई नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, मेंटेन करने के लिए भी खर्चा हो रहा है, ठीक है। आपको लगता है ये फ्रीबीज जो दी जा रही है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसको ज़्यादा इन्वेस्टेड होना चाहिए? नहीं, फ्री बीस अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो, समता में भागीदारी है ना। अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं, वो एक पीरियड था अम्बेडकर जी का जो 10 साल का, वो आप पॉलिटिशियन बढ़ा रहे हैं। आप एक तरह से आलस्य पैदा कर रहे हैं, हुनर थोड़ी पैदा कर रहे हैं।
अगर आप कैपिटलिज्म में जाएंगे वहाँ पे तो कट थ्रोट कंपटीशन है, अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आगे लोग कर रहे हैं, क्या करेगा? या आप कहोगे कि यार वो गधे, मतलब हम जो हमारे या फौज की भाषा है उसमें कहते हैं हमें गधे चाहिए, घोड़े नहीं चाहिए। घोड़े हम बनाएंगे, ट्रेन हम करेंगे, है ना? अगर आप कह रहे हो यार वो इस लाइन में आ जाएगा, वो अपना आप सीख जाएगा, तो हमारे पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? चाहे वो डॉक्टर हो, सीए हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो फिर हम अगर बैक टू द हिस्ट्री जाएंगे तो अगर हम कहें गांधी जी भी तो बाहर से आए थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो राजपूत मतलब जिसे कहा जाता है जमीन से पैदा हुए लोग, उसे जनरली राजपूत कहने लगे, वॉरियर क्लास के बना दिए गए। जो आदमी जमीन का आदमी होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा, जो पढ़ेगा और देश के लिए जोड़ देगा, वो भुला दिए जाएंगे।